दोस्तों एक्सेल में काफ़ी कम लोग ये जानते हैं कि ऑफसेट फंक्शन का सही यूज़ कैसे किया जाता है। एक्सेल में ऑफसेट फंक्शन को काफ़ी डिफ़िकल्ट फंक्शन माना जाता है और यह आपके लिए डिफ़िकल्ट ही रहेगा अगर आप ऑफसेट फंक्शन को बेसिक लेवल से नहीं सीखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं प्रयत्न करूंगा कि आपको ये अच्छे से सिखा सकूं कि ऑफसेट फंक्शन को कैसे लगाया जाता है बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो दोस्तों ऑफसेट फंक्शन हम सीखेंगे बेसिक टू एडवांस लेवल टोटल 4 एग्जाम्पल की मदद से। यहाँ पर ऑफसेट फंक्शन को समझने के लिए आपको सबसे पहले ऑफसेट फंक्शन के सिंटैक्स को समझना होगा। तो यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं वो है ऑफसेट फंक्शन का सिंटैक्स। यह है पहला आर्ग्यूमेंट जिसका नाम है रेफरेंस। दोस्तों इस आर्ग्यूमेंट को हम इनिशियल रेफरेंस भी कह सकते हैं या फिर स्टार्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पर आप ये जो दो अलग अलग आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं रो और कॉलम, इन दोनों को कंबाइन हम कह सकते हैं रिवाइज रेफरेंस या फिर डेस्टिनेशन पॉइंट। और यहाँ पर दो और आर्ग्यूमेंट है हाइट और विड्थ। दोस्तों यहाँ पर ये दो आर्ग्यूमेंट हमें डायनेमिक रेंज बनाने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ये सब आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। दोस्तों इस एग्जाम्पल में हम सीखेंगे कि हम कैसे एक सेल रेफरेंस से दूसरे सेल रेफरेंस में जंप कर सकते हैं ऑफसेट फंक्शन की मदद से। तो यहाँ पर मैं ऑफसेट फंक्शन को टाइप कर लेता हूँ। अब यहाँ पर पहला आर्ग्यूमेंट है रेफरेंस। तो रेफरेंस के लिए मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा जिसे हम कहेंगे इनिशियल रेफरेंस या स्टार्टिंग पॉइंट। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे राहुल से जंप करना है मोहन तक, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो कॉमा कर दूंगा। अब दोस्तों ये दो आर्ग्यूमेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं रो और कॉलम, हमें यहाँ पर वैल्यू टाइप करनी है। वो कैसे? तो दोस्तों यहाँ पर मुझे मोहन तक जाना है तो इसके लिए मुझे कितने रो नीचे आना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो ये है रो 1, रो 2, रो 3, रो 4 और ये है रो 5। तो मुझे 5 रो नीचे आना होगा और मुझे मोहन तक जाना है तो मुझे यहाँ पर एक कॉलम राइट हैंड साइड जाना होगा। तो यहाँ पर आर्गुमेंट में मैं क्या टाइप करूंगा, रो के लिए मैं टाइप करूंगा 5 और कॉलम के लिए मैं टाइप करूंगा 1। यहाँ पर आप ये जो आर्गुमेंट देख रहे हैं हाइट और विड्थ, ये ऑप्शनल है और हम इसे सीखेंगे आगे आने वाले एग्जाम्पल में। तो फिलहाल मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर करूंगा। उसी तरह दोस्तों मुझे यहाँ पर राहुल से अनिल तक जाना है तो उसके लिए हम ऑफसेट फंक्शन कैसे लगाएंगे। तो मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और फिर से ऑफसेट फंक्शन लगाऊंगा। रेफरेंस के लिए फिर से मैं यहाँ पर ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कॉमा करूंगा। अब यहाँ मुझे अनिल तक जाना है तो मुझे कितनी रो नीचे आना होगा, रो नंबर 1, रो नंबर 2 और रो नंबर 3, 3 रो मुझे नीचे आना होगा। और यहाँ पर मुझे एक कॉलम लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो इसके लिए मैं यहाँ पर रो आर्ग्यूमेंट में टाइप करूंगा 3 और यहाँ पर कॉलम आर्ग्यूमेंट में टाइप करूंगा -1। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको राइट हैंड साइड जाना है तो पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करनी है और अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो कॉलम के लिए आपको नेगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करनी है। उसी तरह रो के लिए भी अगर आपको नीचे आना है तो पॉजिटिव वैल्यू सिलेक्ट करनी है और अगर आपको रेफरेंस वैल्यू से ऊपर जाना है तो नेगेटिव वैल्यू सिलेक्ट करनी रहेगी। मैं यहाँ से एंटर करूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला है अनिल। तो यहाँ पर हमने ऑफसेट आर्ग्यूमेंट में सबसे पहले रेफरेंस सेल सिलेक्ट किया, रो के लिए हमने वैल्यू टाइप की और कॉलम के लिए हमने वैल्यू टाइप की। तो हम यहाँ पर इनिशियल पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच गए। तो मुझे उम्मीद है आपको पहले 3 आर्ग्यूमेंट कैसे लगाए जाते हैं ऑफसेट फंक्शन में अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब एग्जाम्पल 2 में चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर मुझे इन सभी सेल्स का सम करना है तो मैं कैसे करूँगा, सिंपल है। मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला टाइप कर लूँगा और यहाँ से यहाँ तक की सेल्स रेंज सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा। तो मुझे यहाँ पर टोटल मिल जाएगा 120। दोस्तों इसी काम को हम ऑफसेट फंक्शन की मदद से कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑफसेट का फंक्शन टाइप करूँगा रेफरेंस। तो रेफरेंस के लिए मैं सबसे पहले ये सेल सिलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ से कॉमा करूँगा। अब हमें ये सोचना है कि रो आर्ग्यूमेंट और कॉलम आर्ग्यूमेंट में हमें क्या टाइप करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मेरा इनिशियल रेफरेंस यही सेल रहेगा तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या टाइप करूँगा, 0 टाइप करूँगा क्योंकि इसी सेल से मुझे आगे बढ़ना है, कॉमा। कॉलम के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर क्या टाइप करूँगा, यहाँ पर मुझे किसी रिवाइज रेफरेंस पॉइंट में जाना नहीं है
यहाँ पर आप ये समझ लीजिए कि मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट से डेस्टिनेशन पॉइंट तक नहीं जाना है, मुझे इनिशियल रेफरेंस से रिवाइज रेफरेंस तक भी नहीं जाना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा। तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए मैंने ये सेल सिलेक्ट किया, रो और कॉलम के लिए मैंने 0 0 टाइप कर दिया। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 20। वो इसलिए कि हमारा इनिशियल रेफरेंस और रिवाइज रेफरेंस सेम हो जाएगा। अब मैं यहाँ से कॉमा करूंगा। अब हम सीखेंगे कि हाइट आर्ग्यूमेंट को हम कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इन सभी सेल्स का सम करना है। तो इसके लिए पहले तो मुझे इन तीनों सेल्स का सम करना पड़ेगा और उसके साथ मुझे ये सेल्स भी जोड़ देना है। तो यहाँ पर हाइट क्या बन जाएगी, तो हाइट के लिए हमें रो को काउंट करना है। तो ये है रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3। और उसी तरह हमें इस 50 वैल्यू को भी ऐड कराना है सम में। तो यहाँ पर विड्थ के लिए क्या बन जाएगा, विड्थ के लिए हमारे पास कॉलम नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं हाइट आर्गुमेंट में टाइप करूंगा 3 और विड्थ के लिए मैं टाइप करूंगा 2। मैं ऐसे ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो यहाँ पर हमने ऑफसेट फंक्शन की मदद से कुछ इस तरह की सेल्स रेंज बना ली है। अब इस ऑफसेट फंक्शन के आगे मैं सम का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो देखिए हमें क्या रिजल्ट मिला है, 120। तो यहाँ पर दोस्तों हाइट के लिए आपको रो को काउंट कराना होता है कुछ इस तरह से और विड्थ के लिए आपको कॉलम को काउंट कराना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर हाइट और विड्थ का काम ही है सेल्स रेंज को बनाना कुछ इस तरह से। तो मुझे उम्मीद है आपको हाइट और विड्थ कैसे लगाई जाती है इस एग्जाम्पल की मदद से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल 3 में। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का सेल्स डेटा है, जहां पर ये है क्वार्टर 1, ये है क्वार्टर 2, ये है क्वार्टर 3 और ये है क्वार्टर 4 और ये है अलग अलग क्वार्टर्स की सेल्स वैल्यू। अब दोस्तों यहाँ पर हमें ऑफसेट फंक्शन कुछ इस तरह लगाना है कि हम अगर क्वार्टर चेंज करेंगे तो हमें टोटल क्वार्टर्स का सेल यहाँ पर मिल जाए। तो इसके लिए हम ऑफसेट फंक्शन कैसे लगाते हैं चलिए देख लेते हैं। मैं पहले तो ऑफसेट फंक्शन टाइप कर लूंगा। रेफरेंस के लिए मैं पहले ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कॉमा करूंगा। रो के लिए दोस्तों मुझे इसी सेल रेफरेंस में ही रहना है, मुझे इस सेल्स रेफरेंस को चेंज नहीं करना है या फिर इनिशियल रेफरेंस से मुझे रिवाइज रेफरेंस में नहीं जाना है। तो मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा, कॉमा करूंगा, फिर से मैं यहाँ पर कॉलम के लिए 0 टाइप करूंगा। अगर मैं यहाँ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो हमें यहाँ पर वैल्यू मिलेगी 5000। लेकिन दोस्तों अगर मुझे इन दोनों वैल्यूज का टोटल कराना है तो कैसे करेंगे, तो इसे मैं यहाँ से डिलीट करूंगा और फिर से ऑफसेट फंक्शन को टाइप कर लूंगा। यहाँ पर हमें पहले और दूसरे क्वार्टर का टोटल कराना है। तो रेफरेंस के लिए मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कॉमा, मुझे इसी सेल रेफरेंस से ही आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा, फिर से मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा क्योंकि हमारा सेल रेफरेंस चेंज नहीं होने वाला है। मैं यहाँ से कॉमा करूंगा। हाइट के लिए दोस्तों हमें रो नंबर को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पर रो कितनी है, एक ही है। तो मैं यहाँ पर 1 टाइप करूंगा, कॉमा। विड्थ के लिए दोस्तों हमें यहाँ पर कॉलम नंबर को टाइप करना है। आप यहाँ पर समझिए कि हमें यहाँ पर इन दोनों टोटल को काउंट कराना है। तो ये है कॉलम 1 और ये है कॉलम 2। तो यहाँ पर विड्थ के लिए मैं टाइप करूंगा 2, मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा और यहाँ पर हमें सम कराना है। तो मैं यहाँ पर आगे सम का फॉर्मूला ऐड कर दूंगा। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा और अगर मैं यहाँ पर एंटर करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, इन दोनों वैल्यू का टोटल मिलेगा। तो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा। तो देखिए दोस्तों हमें यहाँ पर टोटल मिल चुका है। उसी तरह इस फॉर्मूला को अगर मैं F2 करके ओपन करूं और अगर मैं यहाँ पर 2 की जगह पर 3 करूंगा तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, तो हमें यहाँ पर इन तीनों कॉलम का टोटल मिलेगा। तो देखिए दोस्तों हमें इन तीनों कॉलम का टोटल यहाँ पर मिल चुका है। तो ये था मैन्युअल तरीका, लेकिन हम इसे और एडवांस और डायनामिक कैसे बना सकते हैं ऑफसेट फंक्शन की मदद से, वो भी देख लेते हैं। तो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 टाइप किया है, जिसे मैं यहाँ पर विजिबल कर लेता हूँ। तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 और यहाँ पर मैं टाइप करने वाला हूँ क्वार्टर नंबर को। जैसे ही मैं क्वार्टर नंबर चेंज करूंगा यहाँ पर वैल्यू भी ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहेगी। तो इस काम को हम कैसे करते हैं डायनामिकली, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला टाइप करूंगा क्योंकि हमें यहाँ पर सम कराना है अलग अलग क्वार्टर्स का। टैब प्रेस करके मैं फॉर्मूला ओपन कर लेता हूं। अब हमें यहाँ पर ऑफसेट का फंक्शन टाइप करना है। रेफरेंस के लिए मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कॉमा करूंगा। हमें इसी सेल रेफरेंस का यूज करना है सम करने के लिए और हमें इस सेल रेफरेंस को चेंज नहीं करना है। तो रो के लिए मैं 0 टाइप करूंगा, कॉलम के लिए मैं 0 टाइप करूंगा, कॉमा करूंगा।
हाइट के लिए दोस्तों हमें रो नंबर टाइप करना है, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही रो है, तो मैं यहाँ पर 1 टाइप करूंगा, कॉमा। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट है विड्थ, तो विड्थ के लिए हमारे पास अलग अलग 4 कॉलम है, तो यहाँ पर हम मैच का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो इसलिए कि जैसे ही हम यहाँ पर क्वार्टर को चेंज करेंगे, मैच फॉर्मूला यहाँ से क्वार्टर नंबर को सिलेक्ट करेगा और ऑफसेट और सम फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन हमें टोटल दे देगा। तो विड्थ के लिए मैं यहाँ पर मैच का फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ। लुकअप वैल्यू के लिए मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा जहां पर हम क्वार्टर नंबर को टाइप करने वाले हैं, कॉमा। अब लुकअप एरे कहाँ है, तो मैं एरे कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूंगा। इसे मैं F4 करके एब्सोल्यूट लॉक करूंगा, कॉमा करूंगा। मैच टाइप तो मैं यहाँ पर 0 टाइप करूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए। मैं यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करूंगा। अब मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ। मैं यस करके इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अभी कुछ भी रिजल्ट नहीं है। मैं यहाँ पर क्वार्टर टाइप कर लेता हूँ जैसे कि Q1, तो देखिए क्या रिजल्ट मिला, 5000। मैं क्वार्टर चेंज करूंगा Q2, तो क्या रिजल्ट मिला, इन दोनों का सम। वैल्यू चेंज करूंगा Q3, तो देखिए टोटल चेंज हो रहा है। वैल्यू चेंज करूंगा Q4, तो देखिए टोटल चेंज हो रहा है। तो दोस्तों ये था डायनामिक तरीका ऑफसेट फंक्शन को लगाने का। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल 4 में। यहाँ पर हम कुछ इस तरह का ही डायनामिक काम करने वाले हैं। यहाँ पर मेरे पास सेल्स डेटा है टोटल 12 मंथ का, और यहाँ पर हमें क्या काम करना है, यहाँ पर मुझे दोस्तों स्टार्टिंग मंथ टाइप कर लेना है और यहाँ पर एंडिंग मंथ टाइप करना है। जैसे ही मैं यहाँ पर स्टार्टिंग मंथ सिलेक्ट करूंगा और एंडिंग मंथ सिलेक्ट करूंगा तो मुझे यहाँ पर टोटल सेल्स मिल जाएगा, और ये काम हम करेंगे ऑफसेट और सम फॉर्मूला के कॉम्बिनेशन से डायनामिकली। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्टार्टिंग मंथ टाइप कर लेता हूँ जैसे कि जनवरी, और ये मंथ यहाँ से चेंज नहीं होगा, यहाँ पर ऑलवेज जनवरी ही रहेगा। यहाँ पर एंड मंथ हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, जिन मंथ्स का हमें टोटल चाहिए। तो टेम्परली मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ अप्रैल मंथ। अब यहाँ पर इस सेल में हमें सम और ऑफसेट फंक्शन का कॉम्बिनेशन करना है, तो फिर से मैं यहाँ पर सम का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा, ऑफसेट का फॉर्मूला टाइप कर लूंगा। रेफरेंस के लिए दोस्तों मैं ये सेल सिलेक्ट करूंगा, कॉमा। रो के लिए हमें क्या टाइप करना है, अब आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। दोस्तों C3 सेल हमने सिलेक्ट किया है और वो चेंज नहीं होने वाला है। हमें यहाँ पर इनिशियल रेफरेंस से रिवाइज रेफरेंस तक नहीं जाना है, तो हमें 0 टाइप करना है रो के लिए, कॉमा करना है, और कॉलम के लिए भी हमें 0 टाइप करना है। मैं यहाँ से कॉमा करूंगा। हाइट के लिए अब हमें क्या टाइप करना है, दोस्तों हाइट हमारी यहाँ पर ये है, अलग अलग रो नंबर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम यहाँ पर मंथ को चेंज करने वाले हैं, तो हाइट के लिए रो नंबर भी चेंज होते रहेंगे। तो डायनामिक काम हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हाइट के लिए हमें मैच का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं यहाँ पर मैच का फॉर्मूला टाइप कर लेता हूँ, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू के लिए मैं दोस्तों ये सेल सिलेक्ट करूंगा H4, क्योंकि यहाँ पर हम एंडिंग मंथ टाइप करने वाले हैं, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, कोई भी मंथ हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो लुकअप वैल्यू के लिए मैं H4 सिलेक्ट करूंगा, कॉमा करूंगा, लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू के लिए मैं ये सेल्स रेंज सिलेक्ट करूंगा जहां पर अलग अलग मंथ है, कॉमा। मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो मैं 0 टाइप करूंगा, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। तो यहाँ पर हाइट के लिए हमने मैच फॉर्मूला टाइप कर लिया है, कॉमा। विड्थ के लिए दोस्तों हमें क्या टाइप करना है, हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही कॉलम है, तो विड्थ के लिए मैं यहाँ पर 1 टाइप करूंगा। मैं यहाँ से ब्रैकेट एक बार क्लोज करूंगा और दूसरी बार क्लोज करूंगा। अब मैं यहाँ से एंटर करूंगा। तो देखिए दोस्तों जनवरी तो अप्रैल मंथ का हमें यहाँ पर टोटल मिल चुका है। अगर हम यहाँ पर इसे वेरीफाई करेंगे नीचे तो आप देख सकते हैं 12,550। अगर मैं यहाँ से मंथ चेंज कर लेता हूँ जैसे कि जून, तो टोटल भी यहाँ पर चेंज होता रहेगा डायनामिकली। जैसे कि अक्टूबर, तो देखिए टोटल भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप ऑफसेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं डायनामिक रेंज को बनाने के लिए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की वीडियो से आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको मेरी चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।